हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सवाल नंबर 15 है। तो आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं। किताब ले लीजिए, अपने किताब में देखिएगा और मैं भी अपने किताब में देख रहा हूँ। और सवाल को पढ़िए, उसके बाद चित्र भी बनाएंगे और जैसे जैसे चित्र कहेगा वैसे वैसे बनाएंगे तो आधा सवाल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, यानी चित्र से ही आधा सवाल पूरा हो जाएगा। चित्र अगर अच्छा बना तो सवाल भी बेहतरीन ढंग से लग जाएगा। तो देखिए सवाल जो है कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी कि एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक, और एक सीधा रोड है। राजमार्ग मतलब रोड ही होता है। रोड है जो मीनार के पिछले बिंदु यानी पाद बिंदु तक जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया ये मीनार का ये पाद बिंदु, यानी नीचे वाला बिंदु को पाद बिंदु बोला जाता है, जिसे पिछला बिंदु भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये पाद बिंदु है और ये राजमार्ग है जो कि मीनार के पिछले बिंदु तक जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़े एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार पे एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ पे कार है, कार को देख रहा है। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 अंश का। देखिए आप लोग यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन 30 अंश का कोण जो होता है वो झुका हुआ होता है। यानी कि 30 अंश का कोण का झुकाव जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है और 60 अंश का या फिर 90 अंश का जो होता है उसका झुकाव कम होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बनाया था कि झुकाव ज्यादा रहे तो 30 अंश जैसा लगे। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अनुमान कोण 60 हो जाता है। जैसे ये कार थी, कार यहाँ पे एक आदमी देख रहा था तो 30 अंश का कोण बनाया। 6 सेकंड बाद कार क्या हो गई, यहाँ से ये यहाँ आ गई 6 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो कितने सेकंड का डिस्टेंस हुआ है, 6 सेकंड का। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 6 सेकंड, सेकंड में बता रहे हैं, समय में 6 सेकंड हो गया। क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया था तो सेकंड में लिख रहे हैं। कार यहाँ आ गई, अब आदमी देख रहा है इसको, फिर से इसको देख रहा है इसी कार को। ये जो कोण बन रहा है ये 60 अंश का बन रहा है, यही इसमें बोला है बस। ठीक, ये इतना है। उसके बाद क्या बोला है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु यानी कार जो दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल समय कितना लगा है हमको यही बताना था। तो हम क्या किए कि यहाँ पे x मान लिए, क्योंकि हमको पता नहीं था क्या रहेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या किए, यक्ष सेकंड मान लिए। हम यक्ष सेकंड लगेगा समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 6 सेकंड लगा, लेकिन इससे मतलब नहीं, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो ये यक्ष सेकंड होगा, हमको नहीं पता है तो हम मान लिए। तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी और ये डी। चलिए तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बना है, एक छोटा ये है और एक बड़ा वाला है। अब इसमें क्या करना है कि हमको ये ज्ञात करना है, तो हमको दोनों लेना पड़ेगा। तो इसमें मीनार का ऊंचाई भी नहीं दिया है, मीनार का ऊंचाई जो देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, ये भी एक ट्विस्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये मीनार की ऊंचाई h है। उसके बाद हम बारी बारी त्रिभुज को लेंगे। जैसे त्रिभुज लेंगे, पहले छोटे वाले को हम ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसी में रिलेशन को देखना है। तो हमको ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, यही दोनों हमको ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो जाएगा तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि ये 90 अंश का कोण है तो ये तो कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। और इस पे देखिए, इस नीचे वाले भुजे पे ये दो ठो कोण बन गया है, यानी ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। यानी हमको बताना है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, ये आप लोग को पता होगा। तो अब क्या करेंगे, लंब बटे आधार, लंब क्या दिया है, यहाँ पे h दिया है। h दिया नहीं, हम माने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो इसलिए h मान लिए हैं। ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, और बटे में आधार, आधार भी नहीं दिया है, यक्स हो गया। और tan कितना अंश होगा छोटे वाले त्रिभुज का, ये होगा 60 अंश। ठीक, तो 60 अंश यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे h बटे x। 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान आ जाएगा, h का मान कितना आ जाएगा, यक्स करनी में 3।
यहाँ पे इसको इसी तरह रखे रहेंगे। अब दूसरे वाले त्रिभुज को जब लेंगे तो उसमें मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी दूसरे वाले त्रिभुज को कैसे, त्रिभुज ए बी और यहाँ पे डी ले लेंगे। सी को अब छोड़ देंगे क्योंकि इतना तो हो गया। अब डी लेंगे, ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी वही काम है, 90 यही था, ये कर्ण हो गया इसका, ये कर्ण। और देखिए इस भुजे पे ये बी डी पूरा आधार हो गया ना, तो इस भुजे को हम लोग आधार बोलेंगे क्योंकि इस पे भी 90 अंश का कोण भी है और 30 अंश का, 2 कोण हो गया इस पे और ये आधार हो गया। अब ये जो आधार हम लेंगे पूरा डी से लगाए पूरा बी तक, तो इसमें क्या करेंगे 6 प्लस एक्स कर देंगे। काहे लिए, क्योंकि ये भी इतना लिया रहा है, ये भी इतना लिया रहा है। इसमें क्या था कि सिर्फ यही लिया था इसलिए यक्स रखे थे, और इसमें क्या है कि 6 भी लिया रहा है और इसमें एक्स भी है इसलिए इसको 6 प्लस एक्स रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। लंब बटे आधार का रिलेशन ये भी दे रहा है, बराबर क्या हो गया टेन थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा, तो लंब कितना है इसमें, लंब तो यह ही है, आधार कितना है 6 प्लस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिया रहा है ना पूरा बड़ा वाला, तो इसलिए 6 प्लस एक्स होगा, ये भी 6 ये भी एक्स, दोनों को ऐड करके बराबर 10। अब 10 में कितना अंश है इसका, बड़े वाले का 30 अंश है, 30 अंश रख देंगे, आसान है सब। h बटे में 6 प्लस एक्स करेंगे और 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करने में 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा h करनी में 3 बराबर 6 प्लस, यहाँ पे यक्स था तो 6 प्लस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यच का मान सिर्फ यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यच का मान यहाँ पे रखिए, तो यच के स्थान पे क्या रखना है, x करनी में 3, x करनी में 3 और ये बाहर में करनी में 3, ये पहले से था, यच के स्थान पे इतना रखाया है, ठीक है, कोष्टक लगा दिए हैं ताकि ये गुणा होगा, ठीक, बराबर 6 प्लस यक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो करनी का 3 का करनी में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, ये करनी से बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा क्या 3x, यक्स तो पहले से था, करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा हुआ है तो ये 3 बन गया, इसलिए 3x हो गया, बराबर 6 प्लस यक्स। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण हल किए हैं 6 क्लास में कि कैसे हमको पक्षांतर करना है, कैसे चर अचर को एक साइड में करना है, ये आप लोग को पहले से पता होगा। तो इस यक्स को क्या करेंगे 3 के साइड में ले आएंगे, क्योंकि इधर भी यक्स है, इस भी यक्स को इधर ले आएंगे, तो ये 3x है पहले से, यक्स को इधर ला दीजिए तो यहाँ पे माइनस यक्स हो जाएगा, पक्षांतर में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, और 6 का 6 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, 3 ठो यक्स था इसमें से 1 ठो यक्स घट गया तो 2 बच गया, यहाँ पे 2x बराबर 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना आ जाएगा 6 बटे में 2, यानी x का मान कितना आ गया 3, जो कि सेकंड था, और यही हमको चाहिए था कि यक्स का मान हमको कितना मिलेगा, तो यक्स का मान यहाँ पे कितना मिला है 3, और सेकंड तो था ही, तो 3 सेकंड का समय यहाँ से यहाँ तक जाने में गाड़ी को लगेगा, यही हमको बताना था, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं कि क्या इसमें हुआ है, क्या क्या हुआ है, ठीक। तो देखिए एक गाड़ी था, एक गाड़ी रोड था जिसपे एक गाड़ी थी और एक मीनार था, मीनार के ऊपर एक आदमी था, पहले गाड़ी को देखा तो 30 अंश का कोण बनाया, फिर गाड़ी 6 सेकंड बाद यहाँ आ गई, समय कितना लगा डी से सी तक आने में 6 सेकंड लगा। अब फिर आदमी उस गाड़ी को फिर से देख रहा है तो कोण बन रहा है 60 अंश का, तो बताना था हमको ये कि इस गाड़ी को मीनार के पिछले बिंदु तक यानी पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, यही हमको बताना था। तो हम जब चित्र का मतलब की रचना किए, चित्र को रचित किए, तो इसमें देखे कि 2 थोड़ा त्रिभुज बना है, एक ठो तो ये ए बी सी बना और ए बी डी बना, 2 ठो बना। तो हम पहले छोटे वाले को त्रिभुज को लिए हैं, त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार टेन थीटा, अब लंब h माने थे क्योंकि इसमें h भी नहीं दिया था, तो h बटे x बराबर टेन थीटा, टेन थीटा के स्थान पे 60, क्योंकि ये छोटे वाले का कोण जो था ये 60 था, तो h बटे x बराबर करनी में 3 हो गया 60 अंश का मान, और ये h का मान इतना आ गया। फिर लिए दूसरे वाले त्रिभुज को, इसमें भी लंब बटे आधार का रिलेशन बना, बराबर टेन थीटा हो गया, तो h था लंब बटे में आधार कितना था 6 में x जोड़ दिए क्योंकि ये पूरा वाला लिया था पूरा आधार, बराबर 10, इसका कोण था 30 अंश, इसमें h बटे x कोण 30 अंश का मान रखा है, और इसमें से भी हमारा x का मान जो कि h का मान इसमें पुट किए हैं, जब इतना बना तो h का मान ये वाला इसमें डाल दिए हैं, करनी में 3 का गुणा हुआ करनी में 3 से यहाँ पे, तो 3x बना दिया, x को पक्षांतर किया और x का मान आ गया, जो कि ये था पूरी कहानी।